So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ करंट अफेयर डिस्कस करेंगे फरवरी और मार्च मंथ के। और ये वाले जो करंट अफेयर होंगे आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं 2025 के, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आपका IAS प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो, चाहे JKSSB के एग्ज़ाम हो, चाहे SSC एग्ज़ाम हो, चाहे और भी जितने भी एग्ज़ाम आपके 2025 में होने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, Who has become the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो इंडिया का 51st जो चीफ जस्टिस है वो कौन बने हैं? तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे लोकेश रैना, दिनेश गुप्ता, संजीव खन्ना एंड ऑप्शन डी नरेश सिन्हा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 51st CGI ऑफ इंडिया कौन है? हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज संजीव खन्ना। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 रहेगा आपका, विच कंट्रीज इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हैज बीन एक्सेप्टेड ड्यूरिंग 2024 ब्रिक समिट हेल्ड इन रशिया। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनेगा कि 2024 की जो ब्रिक समिट हुई थी वो हुई कहाँ थी? रशिया में थी। तो किस कंट्री ने ये इनिशिएटिव एक्सेप्ट किया था? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडिया। ऑप्शन ए रहेगा इसका इंडिया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 303 के ऊपर चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू स्टॉप कोल बेस्ड पावर जनरेशन? मतलब जो कोल बेस्ड पावर जनरेशन है, जो कोयले से हम बिजली का उत्पादन करते हैं, वो किस कंट्री ने क्या करा है? बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज यूके। यूनाइटेड किंगडम में इसको क्या कर दिया है? बैन कर दिया है या बंद कर दिया है। ठीक है जी, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 304 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। 304 रहेगा, What is India rank in the Global Nature Conservation Index 2024? तो इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में, तो वो कितना रहा है? तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा 176। चलिए क्वेश्चन नंबर 305 के ऊपर चलते हैं। इंडियाज फीमेल प्लेयर रानी रामपाल, याद रखें रानी रामपाल एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट हैज़ टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पोर्ट? तो रानी रामपाल ने अभी अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। तो ये किस क्रिकेट के साथ ये किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएट करती हैं? तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हॉकी से ये एसोसिएट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 306 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस विच स्पोर्ट अवार्ड इन प्लेस ऑफ द स्पोर्ट ऑफ अवार्ड? ध्यान चंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट ने एक इंट्रोड्यूस किया है स्पोर्ट। विच स्पोर्ट अवार्ड इन प्लेस ऑफ द स्पोर्ट अवार्ड ध्यान चंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए आंसर रहेगा, दैट इज अर्जुना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को इन्होंने जो है वो क्या किया है? प्लेस किया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 307 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 307 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज टॉप द लॉ ऑफ रूल इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिसेंटली? तो किसने टॉप किया है लॉ रूल इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा इसका, डेनमार्क इसका आंसर रहेगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 308 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, टू विच स्टेट हैज द एशियन डेवलपमेंट बैंक सैंक्शनड अ लोन फॉर फोटोवोल्टिक फैसिलिटी? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन सैंक्शन किया है किसके लिए? फोटोवोल्टिक फैसिलिटी के लिए। तो किस स्टेट के लिए इन्होंने ये जो है क्या कहते हैं सैंक्शन किया है? तो ऑप्शन डी रहेगा इसका असम। ऑप्शन डी रहेगा इसका क्या? असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 309 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन 309 रहेगा, द
फर्स्ट एडिशन ऑफ द बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको हम सिम्बेक्स कहते हैं, काफ़ी बार ये आ चुका है 2024 में, वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये इस बार का जो 21वां जो एडिशन था ये सिम्बेक्स का कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम भी पूछ सकते हैं। और पूछेंगे तो किस कंट्री के साथ हुआ है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो सिम से आपने याद रखना है सिंगापुर, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलें जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 310 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 310 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ बीन अवार्डेड फॉर द सकरोव प्राइज 2024, जो सकरोव प्राइज है 2024 का, वो इस बार किसको मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मारिया कॉर्नियो माकिदो, और ऑप्शन बी एमुदो गंजोलस यूरेतिया को मिला है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 311 के ऊपर चलते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन द फर्स्ट इंडियन फीमेल फुटबॉलर टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल। कौन सी एक ऐसी इंडियन फुटबॉल टीम की महिला है जिसने 50 इंटरनेशनल गोल दागे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज बाला देवी। बाला देवी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 312 के ऊपर चलते हैं। हु वन द टाइटल ऑफ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने अपने नाम पे किया है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए रहेगा रचिल गुप्ता। रचिल गुप्ता ने अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 313 रहेगा। Recently, the loan under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू how much। पहले जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना था उसमें 10 लाख का लोन मिलता था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है। तो अब उसको बढ़ा के इसका डबल कर दिया है, 20 कर दिया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 314 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली वन द ICC वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप। तो T24 जो था वो किसने जीता था, 2024 T20 2024 का किसने जीता। तो ऑप्शन सी रहेगा इसका, न्यूजीलैंड ने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 315 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। तो NCW के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा, विजय किशोर रत्नाकर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 316 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किनको मिला है। तो ये मिला है ऑप्शन डी हमारे निकिता पॉरवाल को मिला है। डी इसका आंसर रहेगा। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पहले स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 317 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद द IMF टू इरेडिकेट ग्लोबल पॉवर्टी। तो किस कंट्री ने एक MOU साइन किया है, MOU साइन किया है किसके साइन एग्रीमेंट, इसको MOU भी कहते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ किया, ताकि जो ग्लोबल पॉवर्टी है उसको दूर किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो किस कंट्री ने ये किया है। तो ऑप्शन बी UAE ने किया है। क्वेश्चन नंबर 318 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। फ्रॉम विच टू वेन वाज द नेशनल लर्निंग वीक, या जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मयोगी वीक ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये कब से कब कराया गया है। तो ये ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज 19 to 25 अक्टूबर के बीच ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 319 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फुटबॉल इंडियन फुटबॉल टीम इन द फीफा रैंकिंग 2024 में इंडिया की जो फीफा रैंकिंग है वो कितनी है। तो ये है हमारी 125 स्थान पे हम है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 320 आपकी स्क्रीन पे है। एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट आफ्टर व्हाट एज विल द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव एडिशनल कंपनसेट एलोकेशन टू द पेंशनर। तो एडिशनल कंपनसेशन जो एलोकेट किया है अलाउंसेस पेंशनर को, वो कितने साल तक किया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी 80 ईयर। 80 ईयर इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा।
चलें स्क्रॉल करते हैं ऊपर, फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो वेट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 321 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर विल द इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो गीता महोत्सव 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है इस बार का 2024 का जो है वो आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 322 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हाउ मेनी पार्टनर कंट्री हैव बीन एडेड टू द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन? कितनी कंट्रीज जो है वो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पार्टनर जो है वो एज अ पार्टनर ऐड की गई हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका रहेगा, 13 जो है कंट्री उनको ऐड किया गया। अब 13 का नाम भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 323 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024? तो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2024 में इंडिया का कितना स्थान है? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 84 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 324 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मलेरिया फ्री कंट्री कौन सी डिक्लेयर की गई है? तो अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन रहेगा इसका बी, दैट इज इजिप्ट जो है वो मलेरिया फ्री कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 325 रहेगा। द प्रवासी प्रश्य 2024 प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द इंडियन एम्बेसी ऑफ विच कंट्री? तो प्रवासी प्रश्य 2024 प्रोग्राम था, ये जो था इंडिया हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडियन एम्बेसी ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री की एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी में जो था वो किस कंट्री में ये मनाया गया था? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर डी, दैट इज सऊदी अरेबिया। तो ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 326 रहेगा। हु हैज़ वन द 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप? तो 24th पैरा चैम्पियनशिप जो थी वो किसने जीती है? तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज कर्नाटका इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 327 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नायाब सिंह सिहानी एक बंदा है जिसका नाम है नायाब सिंह सियानी हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द स्टेट फॉर द सेकंड टाइम? तो ये नायाब सिंह सियानी जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सेकंड टाइम के लिए बने हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये बने हैं ऑप्शन डी, दैट इज हरियाणा इसका आंसर रहेगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 228 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। टू रेलवे प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव टू कनेक्ट हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार विद रेलवे नेटवर्क? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के जोड़े गए हैं रेलवे नेटवर्क के साथ? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसका रहेगा, 8 डिस्ट्रिक्ट, सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 329 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर विल द 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 भी सेलिब्रेटेड? जो 2025 का प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पे मनाया जाएगा? तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 333 रहेगा। हु होस्टेड द लीडरशिप समिट 2024? तो लीडरशिप समिट जो 2024 की है वो किसने होस्ट की है? तो ऑप्शन ए रहेगा इसका, IIT गुवाहाटी। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 331 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हु हैज़ बीन अवार्डेड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024? तो ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज उर्मिला चौधरी को ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 332 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हाउ मेनी स्पोर्ट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ गेम 2024? में से कितनी गेमें जो गेम स्पोर्ट्स थे जो इनको एक्सक्लूड किया था? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 9 गेम। अब 9 का 9 आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 333 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 127 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ द ईयर 2024 में 127 कंट्रियों में इंडिया का कितना स्थान रहा है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर
रहेगा ऑप्शन बी, 105वां स्थान रहा है। ऑप्शन बी 105वां स्थान रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 134 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। रिसेंटली दारून एगिमोलो, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबसन हैज रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2024। तो ये किनको मिला है? अगर हम 2024 की बात करें तो ये मिला है ऑप्शन डी, इकोनॉमिक्स में इनको मिला है। नाम याद रखने हैं, अवार्ड एंड ऑनर कैटेगरी में से ये आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। डैरॉन एगिमोलो, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबसन। क्वेश्चन नंबर 335 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर बी, दैट इज एस परमेश। क्वेश्चन नंबर 336 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर? 10 सालों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। तो ये किसको बढ़ाया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन बी रहेगा, उड़ान योजना। तो उड़ान योजना को इन्होंने उड़े देश का आमना ने, ये उड़ान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 337 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैज बिकम विच सेंट्रल इंटरप्राइज टू रिसीव महारत्न अवार्ड? तो कितनी सेंट्रल इंटरप्राइज बनी है जिन्होंने महारत्ना स्टेटस अपने नाम किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज 14th। ठीक है जी। चलें जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच प्लेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर? बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर जो है वो कौन सा जो है वो डिक्लेयर किया गया है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा इसका आंसर, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? आसाम में है और 1 हैंडेड राइनोसोर के लिए इम्पोर्टेंट है। नमदा कहाँ पे है? डाचीगम जम्मू कश्मीर में है। रणथंभौर कहाँ पे है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 339 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप 2025? किस कंट्री ने फर्स्ट जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जो है वो आपने नाम किया है? तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 340 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हरप्रीत सिंह कौर हैज सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन वेट कैटेगरी इन IWLF इंटरनेशनल वर्ल्ड लिफ्टिंग फेडरेशन, जो वेट लिफ्टिंग इवेंट होता है। तो इसमें इन्होंने कितना जो था वो रिकॉर्ड बनाया था? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा 76 kg कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 341 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्रीज फीमेल क्रिकेटर तमे बिमंट हैज वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फ्रॉम September 24? तो ये तमे ब्यूमन कहाँ की खिलाड़ी हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए, दैट इज इंग्लैंड की हैं। ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 342 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक समिट 2024? तो ब्रिक 24 समिट जो 2024 की थी उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आपको पता है रशिया में हुआ था। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 343 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी हैज़ अ न्यू एयरपोर्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड अंडर उड़ान स्कीम? तो यूपी में एक नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया है उड़ान स्कीम के तहत। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये सहारनपुर में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 344 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द श्रीलंकन क्रिकेट टीम? श्रीलंकन क्रिकेट टीम का हेड कोच जो है वो कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सनत जयसूर्या, तगड़े बल्लेबाज हैं। क्वेश्चन नंबर 345 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। फॉर विच डिस्कवरी वाज द विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुकुन अवार्ड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024? तो इनको नोबेल प्राइज किस श्रेणी में मिला है? विक्टर एम्ब्रोस और ग्रे रुकमन को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला है? ठीक है जी। तो क्वेश्चन कितने तरीके से पलट सकते हैं, ये कोई
पता नहीं है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनएज, mRNAs, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 346 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट सब क्लासिफिकेशन इन द रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। सब क्लासिफिकेशन जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करी गई है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हरियाणा। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, दैट इज हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 347 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द निजित मोना स्कीम फॉर स्टूडेंट। निजित मोना स्कीम है जो ये स्टूडेंट के लिए लॉन्च करी गई है। तो ये किस स्टेट के लिए करी गई है? तो ये ऑप्शन ए रहेगा, असम के लिए करी गई है। क्वेश्चन नंबर 348 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंडियन नेवी फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ITS completed a long distance training deployment at which place। तो कहाँ पे इन्होंने जो वो ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करी है? इंडियन नेवी ये जो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन थे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने मनामा में जाके की थी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 349 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। इंडियाज नेवीज न्यू शिप स्मार्क हैज़ बीन बिल्ड बाय वूम। तो ये किसने जो है स्मार्क जो है बिल्ड किया था? तो ये मज़गांव मज़गांव ने ये LNT लॉर्सन एंड टर्बो शिप यार्ड ने बनाया था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डिफेंस वाली कैटेगरी में से आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है जी, ये वाला इंपॉर्टेंट था तो आपके साथ डिस्कस कर दिया। हो गया जी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 350 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। गुरप्रीत पाल सिंह वन द मेडल इन द ACO वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन ग्रीस। तो इन्होंने जो गुरप्रीत सिंह पाल है, इन्होंने कौन सा मेडल अपने नाम किया था? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 351 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। वेयर वाज द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। तो जो नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप थी 2024 की तो वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पनाजी में। ऑप्शन डी, गोवा में हुई थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 352 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना फर्स्ट दैट अरोज इन द बे ऑफ द बंगाल। तो ये किस कंट्री ने नेम किया था दाना वन साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कतर ने किया था। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 353 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्रीज मेल क्रिकेट कैमिनदू मेंडिस हैज़ वन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द अवार्ड सितंबर 2024 में। तो ये किनको मिला है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज श्रीलंका के हैं। क्वेश्चन नंबर 354 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच टीम मेड द सेकंड हाईएस्ट टीम स्कोर इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो सेकंड हाईएस्ट स्कोर किन्होंने बनाया है T20 फॉर्मेट? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडिया ने बनाया। 355 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? ऑप्शन सी, उमर अब्दुल्ला बने हैं। तो अगर पूछ लिया जाएगा तो शी इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, इंडिया नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, तो महबूबा मुफ्ती। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 356 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द ऑर्गेनाइजेशन निहान हिंदयंको रिलेटेड टू विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर 2024 इन द फील्ड ऑफ पीस। तो ये निहान हिंदयंको कहाँ से है? देखिए, ये नाम भी नहीं फिट बैठता, ये भी नहीं फिट बैठता। जापान और रशिया में कन्फ्यूजन होता है। देखो, ऑड आउट मेथड से आपने इसको निकालना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये निहोन हिंदयंको जापान के ऊपर बैठता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 357 रहेगा। वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। वेयर वॉज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो ये रिसेंटली कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज दुबई में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 358 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ वन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन ISSF जूनियर 2025 मीटर पिस्टल इवेंट। तो ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल इवेंट किसने जीता है?
तो 358 की बात करेंगे तो दिव्यांशी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 359 रहेगा, इन विच स्टेट डिड द पीएम मोदी अनवील 4 बायोगैस यूनिट। 4 बायोगैस यूनिट जो है वो पीएम मोदी ने कहाँ पे इनोग्रेट की हैं, तो आसाम में की हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 360 रहेगा, इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी लॉन्च द धरती आबा जानती ग्राम उत्कृष अभियान। तो ये कहाँ पे इन्होंने अभियान जो है वो लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झारखंड में इन्होंने किया है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा 361। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करते हैं, सारे क्वेश्चन विजिबल करके फिर उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 361 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन विच स्टेट हैव जॉन हॉपफील्ड एंड जियोफ्री हिल्टन रिसेंटली रिसीव नोबेल प्राइज 2024। तो सीधा सीधा ये जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री, पहले ये पूछेंगे किस में नोबेल प्राइज लिया है, तो फिर किस चीज़ में नोबेल प्राइज लिया है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये इन्होंने ऑप्शन डी फिजिक्स में लिया है। क्वेश्चन नंबर 362 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो ये रहेगा हमारा सी, न्योल टाटा, नेवल टाटा भी बोलते हैं इनको। तो 363 रहेगा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द स्टेट सेकंड टाइगर रिजर्व बी एस्टेब्लिश। स्टेट की, बिहार की सेकंड टाइगर रिजर्व जो कहाँ है, तो ये कैमूर में है, मुजफ्फराबाद में है, गया में है, भागलपुर में है। तो ये कैमूर में की गई, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 364 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंटरनेशनल एनर्जी इमरजेंसी हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच आईआईटी फॉर क्लीन एनर्जी। तो किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया है क्लीन एनर्जी के लिए, तो 364 की अगर हम बात करेंगे तो 364 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आईआईटी दिल्ली। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 365 रहेगा, ऑन अक्टूबर 8 2024 विच फाउंडेशन डे डिड द इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट। इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपना जो सेलिब्रेट किया था डे, वो कौन सा था, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 92 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 366 रहेगा, क्लोडिया शेबोम हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थर्न अमेरिकन कंट्री। तो ये नॉर्थर्न अमेरिकन कंट्री की वीमेन बनी है, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो ये किस कंट्री की बनी है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज मैक्सिको की बनी है। क्या बनी है, मैक्सिको की बनी है। क्वेश्चन नंबर 367 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अदुया जिंदल। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपके एग्जामिनेशन में जितने भी अपकमिंग एग्जाम है 2025 के, उनमें कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 368 रहेगा, हु हैज़ बिकम द बॉलर टू टेक 30 विकेट इन द लीस्ट नंबर ऑफ द बॉल इन द टेस्ट। क्या था, इन द लीस्ट नंबर ऑफ द बॉल इन द T20 सॉरी दिस टेस्ट क्रिकेटर। तो इसमें किसने लिए थे, तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज कैसुगा रवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 369 रहेगा, फीमेल राइटर हैंग योंग बिकमिंग बिलोंगिंग टू विच कंट्री हैज़ बीन रिसीव नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं हमारा जी साउथ कोरिया से, सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन 370 रहेगा, विच स्टेट टीम हैज़ वन द ईरानी कप 2024। ईरानी कप 2024 किसने जीता है, तो ये मुंबई ने जीता, ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 371 रहेगा, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डियरनेस अलाउंसेस, जिसको हम डीए कहते हैं, DATA वगैरह, फॉर द सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एंड पेंशन। तो कितना इनका जो है वो अलाउंसेस बड़ा है, तो ये बड़ा है ऑप्शन बी, 3% बड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं ये 2025 के, 2024-2025 के आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब रहेगा 372 आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन सी रहेगा सुरिंदर चौधरी। क्वेश्चन नंबर 373 रहेगा, हु इज द इंडियन वीमेन क्रिकेटर इंट्रोड्यूस इनटू द ICC हॉल ऑफ द फेम। नहीं, ये कौन है जो ICC हॉल ऑफ द फेम में जिनको जगह मिली है, इंडियन वीमेन की बात करेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। इंडियन वीमेन क्रिकेट की बात करें, मेन तो काफ़ी सारे हैं, अब वीमेन की बात करेंगे तो ये रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज नीतू डेविड।
ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 374 रहेगा, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 23rd SCO मीटिंग। तो SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया में से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो ये किया था ऑप्शन बी एस जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 375 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IFFA अवार्ड 2024। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा हमारा रानी मुखर्जी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 376 की बात करेंगे, इन विच स्टेट विल द 38 नेशनल गेम बी ऑर्गेनाइज। 78 नेशनल गेम कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई हैं? तो अगर हम 376 की बात करेंगे तो ये रहेगा सी, उत्तराखंड में हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 377 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डेविड बेकर, डामिस हैनाबस, जॉन जे जंपर, इनको नोबेल प्राइज़ किस श्रेणी में मिला है, मतलब किस कैटेगरी में मिला है? तो इनको आप जानते हैं केमिस्ट्री में मिला है। क्वेश्चन नंबर 378 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर हैज़ द PM मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल कहाँ पे जो है वो इनॉग्रेट किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ मुंबई में जो है इनॉग्रेट किया गया है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 379 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वेयर विल द 21st एशियन समिट इंडियन समिट बी हेल्ड। तो ये कहाँ पे एशियन समिट जो है वो हेल्ड हुई है? तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर, दैट इज लाओस में रही है। क्वेश्चन नंबर 380 रहेगा, हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IFFA अवार्ड 2024 में बेस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो ऑप्शन बी रहेगा शाहरुख खान को मिला है। 381 रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज की कौन बनी है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आरती सारीन बनी है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 382 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एक्टर हैज़ रिसेंटली बीन अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड एट द 54 दादा साहेब फाल्के अवार्ड। 54 दादा साहेब फाल्के अवार्ड किनको मिला है? तो 382 की अगर हम बात करेंगे तो ये मिला है किसको? ऑप्शन ए को मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, दादा को मिला है। 383 रहेगा, इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 व्हाट रैंक हैज़ इंडिया गॉट इन 133 कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये किनको मिला? ऑप्शन सी 39। तो क्वेश्चन नंबर 384 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द BCCI एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ इट्स एंटी करप्शन यूनिट। एंटी करप्शन यूनिट का जो BCCI नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? तो ये किया गया है शरद कुमार को, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 385 रहेगा, इन विच स्टेट डिड PM मोदी इनॉग्रेटेड बंजारा हेरिटेज म्यूजियम। तो बंजारा है ये, बंजारा हेरिटेज कहाँ पे ये किया है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र। 386 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इंडियन वन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड एथलीट कंटिनेंटल टूर। तो गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक कंटिनेंटल टूर में, तो ये किन्होंने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन ए, दैट इज गुरवीर सिंह ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 387 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर टू टेक 300 टेस्ट विकेट इन द T20 टेस्ट क्रिकेट। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडियन है जिन्होंने 300 विकेट ली हैं, तो ये कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन बी रहेगा रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 388 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिगुरु इशिबा हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच एशियन कंट्री। तो ये रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जापान। क्वेश्चन नंबर 389 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। तो ये मिस यूनिवर्स 29 का जो खिताब है ये किसने लिया है? रिया सिंघा ने लिया है। 390 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स। तो ये कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहले स्क्रॉल करते हैं ऊपर, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये बने हैं SB दरकार बने हैं।
क्वेश्चन नंबर 391 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द वेब पोर्टल प्रहिदी 24x25 एंड AI टैक्सोनॉमी ई बुक। तो ये किसने करी है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर, गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 392 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हरिनी अमरसरिया हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेबरिंग कंट्री। तो हरियाणी अमरसरिया जो है वो कहाँ के हमारी नेबरिंग कंट्री हैं उनके जो हैं वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे अगर हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज श्रीलंका के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 393 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच क्रिकेट टीम हैज़ वन द दिलीप ट्रॉफी 2024 की दिलीप ट्रॉफी किसने अपने नाम की है? तो ऑप्शन ए रहेगा, इंडिया ए ने की है। क्वेश्चन नंबर 394 रहेगा। इन विच स्टेट विल द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बी एस्टेब्लिश। तो ये एस्टेब्लिश हुई है, तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुई है? तो ऑप्शन बी रहेगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 395 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच कंट्री हैज़ वन द ब्रॉन्ज मेडल ऑफ द एशियन टेबल टेनिस वीमेन 2024। तो ये किसने आपने नाम किया है? तो ये किया है ऑप्शन सी रहेगा, इंडिया ने किया है इस बार। 396 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। क्रूज टूरिज्म इन इंडिया, ये मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है क्रूज इंडिया मिशन ने, ये किया है, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए अब आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 397। तो 397 है। एक्सरसाइज कैजेंड हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और किसके बीच ये जो कैजेंड है ये होती है? तो 397 की अगर हम बात करें, 397 की बात करें तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज़ कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 398 की बात करेंगे। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के कौन नए डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ आलोक रंजन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 399 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेबरिंग कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका के न्यू नेबरिंग कंट्री के न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेबरिंग कंट्री श्रीलंका के जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज़ अनुराग कुमार दिसियांके। तो ऑप्शन सी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 400 रहेगा। ये 4 वीडियो लेक्चर हो गए, इसमें 400 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, करंट अफेयर और भी आएंगे। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द जगदारू सेंट तुकाराम महाराज। तो तुकाराम महाराज जगदारू है, उनके नाम पे ये बना है। तो ये कौन सा एयरपोर्ट इनके नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑप्शन सी, दैट इज़ पुणे एयरपोर्ट रखा गया है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में 100 MCQs थे आपके करंट अफेयर के, जो कि 2024 और 25 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन 2025 में आ सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।